अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे और ये इजी तजवीद क्लास का सबक नंबर 7 है। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ मद्दा के बारे में। तो सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी बात है वो ये है कि आप ये जो अलामत देख रहे हैं, आपको जो अपनी स्क्रीन पर ये अलामत नजर आ रही है, इसको कहते हैं जज़म। इसे जज़म कहा जाता है। इसको आप गौर से देख लीजिए। जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि ये जज़म भी है और सुकून भी, यानी कि इसके दो नाम है। जज़म भी कहा जाता है, सुकून भी कहा जाता है। और याद रखिए कि जज़म जो होती है या जज़म वाला हरफ जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाता, हमेशा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिला के पढ़ा जाता है। अब आप फिर कहेंगे जी तुम मुतहर्रिक क्या होता है? तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया कि जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तो साकिन हरफ जो होता है, यानी जिस हरफ पर कोई जज़म आ जाएगी वो साकिन हो जाएगा। तो साकिन हरफ जो होता है वो अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिला के पढ़ा जाता है। अगर आप देखते हैं कि एक साकिन हरफ है और उससे पहले जो हरफ है उसके ऊपर कोई हरकत है, जबर है, जेर है या पेश है, तो उसके साथ साकिन को मिला के पढ़ा जाएगा। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। तो हुरूफ मद्दा के बारे में हमने जो गुफ्तगू करनी है, तो हुरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। कुछ लोग सिंपल बोल देते हैं अलिफ वाव या। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। तो मैं थोड़ी आसानी के लिए बोलता हूं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ठीक है। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, और या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। ये तीनों चीजें आपको नजर आ रही हैं। अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले जेर। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब आप ये बोलेंगे कि अलिफ को अलिफ साकिन क्यों नहीं कह रहे? तो अलिफ जो होती है वो ऑटोमेटिकली साकिन ही होती है, इसलिए उसको अलिफ साकिन नहीं कहा जाता। ठीक है, क्योंकि जब अलिफ साकिन होती है तो वो हमजा बन जाती है। तो ये अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, या साकिन से पहले जेर या मद्दा। ओके। मद्दा का मतलब होता है खींचना, हरफ को दराज करना, लंबा करना। इसको लंबा करके पढ़ा जाता है। हरकत को लंबा नहीं किया जाता, लेकिन मद्दा को लंबा किया जाता है। जैसे बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी। इस तरीके से इसको लंबा करके पढ़ेंगे। ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू। इसके मैं साथ साथ आपको जोड़ करने भी बता रहा हूं कि इसको जोड़ इस तरह करना है, मुतहर्रिक को साकिन के साथ इस तरह मिलाना है। बा ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती, ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती। जीम अलिफ जबर जा, जीम वाव पेश जो, जीम या जेर जी, जा जो जी। हा अलिफ जबर हा, हा वाव पेश हो, हा या जेर ही, हा हू ही। इसी तरह तमाम अल्फाज के या यू ये यहां तक आप जोड़ करके याद करेंगे। इसको इसी तरह आप पढ़ेंगे बा बू बी, ता तू ती, ता तू ती, जा जू जी, हा हू ही, खा खू खी, दा दू दी। इस तरीके से तमाम अल्फाज को दोहराया जाएगा, याद किया जाएगा। अगले सबक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद कीजिए, और जो कानून मैंने आपको बताया है उसको भी याद कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।